स्टूडेंट्स, हम सिप की नस्ल पढ़ रहे हैं, भेड़ों की नस्ल। जो हमारे भारत की जो भेड़ों की नस्ल है उसका वर्गीकरण देखा कि उत्तर भारत में कौन सी है, पूर्व में कौन सी है, दक्षिण भारत में कौन सी है। अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण ब्रीड है इंडिया की, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी हम आज बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नेलोर की। नेलोर, ये क्या है? सिप की ब्रीड है नेलोर। और कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। सिप की ब्रीड और ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहाँ हुई, और इसकी विशेषता देखेंगे कि ऐसी क्या अलग विशेषता है ताकि हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है, इस वजह से हम नेल्लोर को पढ़ते हैं। नेल्लोर आंध्र प्रदेश की है। इसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है बाकी सिप की तुलना में, और जो ऊन है वो काफी छोटी होती है। जो ऊन के जो लंबाई होती है वो छोटी होती है, और ये सिप लंबी होती है। तो दूर से देखने पे ये दिखती है बकरी की तरह। क्यों? कि लंबाई है और ऊन की जो लंबाई है वो छोटी है, यानी जो ऊन में जो बाल पाए जाते छोटे पाए जाएंगे, तो कैसी दिखेगी? बकरी की तरह। और जो इसका जो मटन है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, तो बेस्ट मटन ब्रीड हो गई। और लंबी है, ये सबसे लंबी हो गई। इसके साथ ही ये बकरी की तरह दिखती है, तो हम इसको कहते हैं गोट लाइक शिप, है ना, गोट की तरह ये दिखती है। ये तीन विशेषताएं हैं इसकी। कहाँ की है ये? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हमने वर्गीकरण में देखा था। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? ये सबसे लंबी, सबसे लंबी पहली विशेषता है। टालेस्ट सिप ब्रीड है, सबसे लंबी सिप की ब्रीड है, इसको हम टालेस्ट भी कहते हैं, टालेस्ट सिप ब्रीड है। इसके बाद इसका जो मटन है, तो बेस्ट मटन ब्रीड, मटन ब्रीड। ठीक है, बेस्ट मटन ब्रीड है। अच्छा, इसका जो मटन होता है वो होता है किसमें? इंडिजिनस ब्रीड की तुलना में। और इसके साथ में इसको क्या बोलते हैं? बकरी की तरह, बकरी की तरह दिखाई देती है, दिखाई देती है। ठीक है, एक तो ये लंबी है और ऊन की जो बाल है वो छोटे पाए जाते हैं, तो देखने में बकरी की तरह दिखेगी। तो गोट लाइक शिप, यानी गोट लाइक यानी गोट की तरह है शिप ये। इस शिप को गोट लाइक शिप भी कहते हैं। तो नेल्लोर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेस्ट मटन ब्रीड हो गई, सबसे लंबी हो गई, ये भी विशेषता, और बकरी की तरह ये दिखाई देती है, इसलिए नेल्लोर इंपॉर्टेंट है। अब इसका उल्टा, ये सबसे लंबी है तो हम सबसे छोटी को पढ़ लेते हैं। सबसे छोटी मेंढ्या, मांड्या, है ना, मांड्या या मेंढ्या बोल दो, मांड्या। ये सबसे छोटी है। ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, पूर्व में है, और ये है दक्षिण में। कहाँ की है? कर्नाटक की, कर्नाटक, कर्नाटक की ये ब्रीड है मांड्या। मांड्या हसन हमने कल पढ़ा था, यही है मांड्या, सबसे छोटी है, कर्नाटक की है। इसकी क्या विशेषता? सबसे सबसे छोटी भेड़ की नस्ल है ये, भेड़ की नस्ल। आसान है याद रखना। सबसे छोटी कौन सी है? मांड्या। सबसे लंबी कौन सी है? नेल्लोर। सबसे लंबी कौन सी है? नेल्लोर। तीसरा, तीसरे हम ले लेते गेरोल, गेरोल, गेरो, गेरोल कहाँ पाई जाती है ये? वेस्ट बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल की नस्ल है। कौन सी? गेरोल। गेरोल में हाई प्रोलिफिकेशन जो कैपेसिटी होती है, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने की इसमें क्षमता होती है। इस क्षमता के पीछे एक जीन पाया जाता है, फेकंडिटी बी जीन। ठीक है, तो ये क्या है? उच्च प्रजनन क्षमता के कारण प्रसिद्ध है, उच्च प्रजनन क्षमता के कारण प्रसिद्ध है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसमें फकंडिटी बी जीन, बी जीन पाया जाता है।
ठीक है, फकंडीटी बी जीन इसमें पाया जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चा पैदा करने की क्षमता किसमें होती है, गेरोल में। मांड्या सबसे छोटी हो ही गई, नेल्लोर सबसे लंबी है आंध्र प्रदेश की, ये कर्नाटक की, ये पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल इंडिया के पूर्व में स्थित है। ठीक है, चौथा पॉइंट हम देखते हैं। चौथी नस्ल अपने राजस्थान की है, चोकला ले लेते हैं। चोकला, चोकला कहाँ पाई जाएगी ये, शेखावाटी रीजन में। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, चूरू हो गया, चूरू और झुंझुनू, चूरू झुंझुनू और सीकर। यहाँ पर चोकला पाई जाती है। चोकला के अन्य नाम क्या है, अन्य नाम, इसको छापर कहते हैं चोकला को, और इसको शेखावाटी ब्रीड भी कहते हैं, शेखावाटी नस्ल। या इसके साथ ही इसका नाम हम राता मुंडा, क्या बोलते हैं इसको, राता मुंडा। और सबसे प्रमुख नाम है इसका राजस्थानी मेरिनो, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, राजस्थानी मेरिनो भी कहते हैं इसको, राजस्थानी मेरिनो। क्यों कह रहे हैं राजस्थानी मेरिनो, क्योंकि मेरिनो की तरह इसमें भी एक महीन ऊन पाई जाती है। जो ऊन होती है, जो उसमें बाल होते हैं, ऊन के धागे होते हैं, वो बहुत बारीक होते हैं, इसलिए इसको राजस्थानी मेरिनो कह रहे हैं। मेरिनो नस्ल हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी महीन ऊन पाई जाती है, इसलिए इसको राजस्थानी मेरिनो कहते हैं। छापर, शेखावाटी, देखो शेखावाटी से नाम से पता चल रहा है, छापर, राता मुंडा और राजस्थानी मेरिनो। राजस्थानी मेरिनो क्यों कह रहे, बारीक ऊन पाई जाती है, इसलिए चोकला इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान की ब्रीड है, शेखावाटी में पाई जाती है। इसका नाक है, रोमन नोज पाया जाता है इसमें, रोमन नोज, या पैरट माउथ कंडीशन पाई जाती है ना, तोते की तरह मुंह होता है, पैरट माउथ कंडीशन। ये सिप में जो रोमन नोज पाया जाता है, कुछ नस्लों में रोमन नोज पाया जाएगा, जैसे जैसलमेरी हो गई, चोकला हो गई, इनको हम अलग से पढ़ेंगे, जैसे इसमें रोमन नोज है, पैरट माउथ हो गया। मेन इसको राजस्थानी मेरिनो कहते हैं, इस पे स्टार लगा लो, ठीक है। और नेल्लोर है, आंध्र प्रदेश की है, ये बकरी की तरह दिखती है, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक है सबसे लंबी है, ठीक है, सबसे लंबी भेड़ की नस्ल है तो नेल्लोर। सबसे छोटी पूंछ ले तो मांड्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिम फकंडीटी बी जीन किसमें पाया जाता है, तो गेरोल में। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगी, सबसे ज्यादा प्रजनन क्षमता किसमें होती है, सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने की क्षमता किसमें होती है, तो अपने गेरोल आंसर जाना चाहिए ना, जहां भी बच्चा पैदा करने की क्षमता आ जाए, यानी जो फर्टिलिटी की कैपेसिटी आ जाए, तो इस जीन के कारण होती है। और ये जीन किसमें मिलेगा, गेरोल में। और गेरोल कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। अब नए आगे नस्ल पढ़ते हैं हम, जैसलमेरी। जैसलमेरी कहाँ पाई जाएगी, जैसलमेरी, जैसलमेर में, राजस्थान में पाई जाएगी, जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेरी जैसलमेर में पाई जाती है। इसकी क्या विशेषता, इसमें रोमन नोज होता है, इसमें भी रोमन नोज, रोमन नोज होता है, बस यही विशेषता है इसकी। मेन ध्यान रखना, जैसलमेरी एक सिप की नस्ल है जो जैसलमेर में पाई जाती है। 6 नंबर पर मारवाड़ी, मारवाड़ी सिप की जो नस्ल है, मारवाड़ी, मारवाड़ रीजन में पाई जाती है, ठीक है, जोधपुर में, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र में ये पाई जाती है मारवाड़ी। मारवाड़ी की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ी की क्या विशेषताएं, एक तो ये ट्रिपल पर्पज ब्रीड है, 3 उद्देश्य से रखते हैं। 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं, एक तो मीट, एक मिल्क, और तीसरा है वूल। ऊन भी अच्छी देती है, मीट भी अच्छा देती है, और दूध उत्पादन भी ज्यादा है, इसलिए ट्रिपल पर्पज ब्रीड है। साथ में ये बीमार कम पड़ती है, ये भी फायदा है मारवाड़ी का। और मारवाड़ी चारे की तलाश में बहुत दूर तक जा सकती है, सीधा रीजन है, क्योंकि जैसलमेर क्षेत्र है, जो मारवाड़ क्षेत्र है, जहाँ पर रेत ही रेत है, वहां पर चारा आसानी से नहीं मिलता है, तो दूर दूर तक जाना पड़ता है पेट भरने के लिए, इसलिए ये चारे की तलाश में बहुत दूर तक जाती है। ये रीजन तो आपको वैसे याद हो जाएगा।
तो ये क्या है, ट्रिपल पर्पज ब्रीड है, ट्रिपल पर्पज ब्रीड। इसका क्या मतलब हुआ, तीन उद्देश्य से रखते हैं। तीन उद्देश्य कौन कौन से, एक तो मिल्क हो गया, मीट हो गया, और क्या हो गया, वूल, है ना। बेड को काम करने के लिए नहीं रखते है ना, ब्रॉड पर्पज नहीं लिखूंगा यहाँ पे। यहाँ पे है दूध देगी, मीट देगी और ऊन देगी, ठीक है। हल नहीं जोत सकती है क्योंकि सिप है ये, बुल नहीं है, इसलिए इसके उद्देश्य अलग होंगे, गायों के उद्देश्य अलग होंगे, ठीक है। ड्यूल पर्पज ब्रीड के उद्देश्य अलग है, मीट और ड्रॉड पर्पज है, मिल्क और ड्रॉड पर्पज। यहाँ पे क्या, मिल्क, मीट और वूल होगी, सिप क्या देती है, ऊन देगी, ठीक है। और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, यानी आसानी से बीमार नहीं पड़ती है, क्योंकि गर्म क्षेत्र है। इस बेड में गर्म क्षेत्र के कारण बीमारियां कम होती है, रोग प्रतिरोधक। और क्या है, ये चारे की तलाश में, चारे की तलाश में बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर दूर तक विचरण करती है ना, घूमती है। क्योंकि जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां पर चारा आसानी से नहीं मिलता, दूर दूर तक झाड़ियां पाई जाती है, इसलिए इसको घूमना फिरना ज्यादा पड़ता है। ट्रिपल पर्पज है, मारवाड़ी याद रह जाएगी, इंपॉर्टेंट है मारवाड़ी। इसके बाद में पुगल ले लो, पुगल कहाँ पर है जगह, बीकानेर में, ठीक है। पुगल कहाँ पाई जाएगी, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर में है पुगल। आठवीं नस्ल है अपने नाली, ठीक है, नाली इंपॉर्टेंट है। नाली क्षेत्र किसको कहते हैं, नाली क्षेत्र जो बीकानेर संभाग का जो क्षेत्र है, बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, इसके साथ में जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जहां पर घग्गर नदी आती है उसको क्या कहते हैं, नाली। उसी के नाम पर इस शिप ब्रीड का नाम क्या है, नाली। तो कहां पे पाई जाएगी, बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में नाली क्षेत्र के कारण नाली सिप का नाम पड़ा। ज्यादातर पशुओं का नाम उसके क्षेत्र पे ही है। पुगल बीकानेर जगह है, बीकानेर में, जैसलमेरी जैसलमेर में, मारवाड़ी मारवाड़ रीजन में। इसी तरह नाली है तो बीकानेर संभाग का जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है वहां पे कौन सी ब्रीड पाई जाती है, ऐसा स्टेटमेंट भी आए तो आपको नाली करना है। नाली की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, इसकी ऊन है पीले कलर की पाई जाएगी। पीला कलर कैसा होता है, जो सरसों के फूल होते हैं ना उस तरह के पीला कलर पाया जाता है, उसको हम कैनेरी कलरेशन कहते हैं। इंग्लिश की भाषा में क्या बोलेंगे, कैनेरी कलरेशन। जो पीले कलर की ऊन पाई जाती है, किस में पाई जाएगी, नाली में। पीले, नाली ब्रीड का नाम है, वैसे नाली नहीं है ये। पीले रंग की ऊन पाई जाती है, पाई जाती है। इसको क्या बोल दूं मैं, पीले रंग की ऊन को कैनेरी कलरेशन, कैनेरी, कैनेरी कलरेशन पाई जाती है। आगे ब्रीड हम बात करते हैं नो रीजन पे, मगरा, मगरा ब्रीड, मगरा कहाँ पाई जाएगी, मगरा बीकानेर रीजन में, इसलिए इसको हम एक नाम और कहते हैं, बीकानेरी, बीकानेरी हो गई मगरा। और दूसरा नाम इसको चक्री भी कहते हैं। देखो ये नाम आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, इनका हर चीज का कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। बीकानेरी और चक्री याद रखना है मगरा में। बीकानेरी से आपको पता है बीकानेर क्षेत्र में पाई जाएगी, कहाँ पे पाई जाएगी, बीकानेर में, मगरा। और इसकी जो त्वचा का रंग होता है, त्वचा का रंग गुलाबी पाया जाता है, कैसा पाया जाएगा, गुलाबी, गुलाबी पाया जाता है। त्वचा का रंग कैसा पाया जाएगा, गुलाबी। पूरी गुलाबी नहीं रहेगी लेकिन हल्का गुलाबी कलर है। तो कुछ अलग विशेषता इसलिए पड़ रही है, देखो इसमें पीले रंग की ऊन है, बाकी में कहीं नहीं मिलती है। ये इसमें ट्रिपल पर्पज है इसलिए पड़ रहे हैं, बाकी ये थोड़ी पड़ रही है, ऊन दे रही है व्हाइट कलर की, जिसमें अलग कोई विशेषता है उसको पढ़नी है, ठीक है। इसमें रोमन नोज है तो इसको पढ़ना है, बाकी ऊन तो सब में ही होगी,
शिप के कैरेक्टर सब में ही होंगे। सबसे मोटी कौन है, सबसे लंबी कौन है, सबसे छोटी कौन है, जो कैनेरी कलरेशन किस में पाया जाता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। जैसे नाली ब्रीड कहाँ पाई जाएगी, ठीक है, बीकानेर संभाग में। पीले रंग की ऊन कौन सी ब्रीड में पाई जाती है, नाली। जो पॉइंट अलग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस ब्रीड की ज्यादा होती है, मारवाड़ी की। जो अलग अलग पॉइंट है उसको हम पढ़ेंगे। त्वचा का रंग गुलाबी किस में पाया जाता है, तो मगरा में। ये पॉइंट हमें पढ़ने पड़ेंगे, नोट कर लो। नब्बे ब्रीड की बाकरवाल, बाकरवाल, बाकरवाल हमने पहले पढ़ी थी वर्गीकरण में। बाकरवाल कहाँ पाई जाती है, बाकरवाल कहाँ पाई जाएगी, बाकरवाल कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पाई जाएगी, जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। हमने पहले भी पढ़ा था इसको, जम्मू और कश्मीर। यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, जम्मू और कश्मीर में बाकरवाल पाई जाती है। बाकरवाल की जो ऊन मिलती है उससे लोई नामक, लोई एक कंबल का नाम है, वहां पर ठंड के बचाव के लिए कंबल बनाई जाती है, उसको लोई कहते हैं। ठीक है, लोई एक कंबल का नाम है ना, लोई कोई अलग प्रकार की कोई वस्तु नहीं है। जो इसकी ऊन लेकर जो कंबल बनाते हैं उसको लोई कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लो, बाकरवाल नस्ल से, नस्ल से ऊन प्राप्त कर, ऊन प्राप्त कर लोई, LOI, लोई कह दो, या हिंदी में इसको लोई कहते हैं, लोई कहेंगे। लोई नामक कंबल बनाई जाती है, नामक कंबल बनाई जाती है। ठीक है, लोई नामक कंबल बनाई जाती है, किससे बनाई जाएगी, बाकरवाल से। बात करते गद्दी की, गद्दी ये भी उत्तर भारत की ब्रीड थी गद्दी। इसकी क्या विशेषता, पहले कहाँ पाई जाएगी, कुल्लू, कुल्लू का नाम सुना, कुल्लू मनाली, कुल्लू और कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। ठीक है, कुल्लू और कांगड़ा घाटी, ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों जगह कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पंजाब के जो ऊपर का जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश है, वहां पर ये पाई जाती है, कौन सी, गद्दी। इस नामक जो ब्रीड पाई जाती है शिप की, कुल्लू और कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये बाकरवाल की विशेषता थी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी विशेषता। इसकी विशेषता क्या है, इसकी जो ऊन निकलती है उससे कंबल बनाई जाती है, उसको हम कुल्लू साल भी कहते हैं। बहुत महंगी साल होती है, कुल्लू साल क्या बोलते हैं। इसके ऊन से एक शॉल बनाई जाती है, शॉल बनाई जाती है। कहाँ पर है, कुल्लू में बनाई जाती है तो कुल्लू साल कहेंगे। ठीक है, अभी राजस्थान के मान लो अजमेर में बनाई जाती है तो अजमेर साल, बीकानेर में बनाई जाती है तो बीकानेर साल, ऐसी जगह के नाम पे साल है। तो कहाँ पे बनाई जा रही है, कुल्लू में, तो उसको क्या कहते हैं, कुल्लू सॉल, कुल्लू सॉल। क्या बोलोगे, कुल्लू सॉल बनाई जाती है। ठीक है, कुल्लू सॉल बनाई जाती है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, लोई किससे प्राप्त होती है, भाकरवाल से। ठीक है, लोई, कुल्लू साल आ जाए, कुल्लू में कौन सी ब्रीड है, हिमाचल में, तो आपके दिमाग में गद्दी आना चाहिए। ठीक है, गद्दी नामक जो ब्रीड है वो कहाँ पे पाई जाएगी, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू नाम आते ही, कुल्लू कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, वहां की ब्रीड कौन सी है, गद्दी। इसी तरह जो लोई है, बाकरवाल है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में बाकरवाल से मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की ब्रीड है, फेमस है सोनाड़ी, सोनाड़ी। इसका एक और नाम है चरणोथर, चरणोथर नाम है इसका। कहाँ पे पाई जाती है ये, मूलतः उदयपुर, उदयपुर में। ठीक है, और जो इसके कान है, लंबे लटके हुए कान पाए जाते हैं ना, लंबे लटके हुए कान पाए जाते हैं। इसके कान लंबे होते हैं, इसलिए जब चढ़ती है तो नीचे की तरफ लटकते हैं, जमीन पर टच होते हैं, इसलिए हम इसको चरणोथर भी कहते हैं। ठीक है, लंबे कान पाए जाते हैं। सोनाड़ी के बाद में हमारी इंपॉर्टेंट एक ब्रीड और है, कजली, कजली। ये कजली हमने कहाँ पढ़ी थी, पंजाब की ब्रीड है कजली। कजली क्यों कह रहे हैं, इसके आंखों के चारों तरफ एक काली पट्टी पाई जाती है।
ऐसा लगता है जैसे इसको काजल लगा रखा हो, इसलिए हम कजली कहते हैं। कजली कहाँ की है? पंजाब। ठीक है, पंजाब की है। और इसकी विशेषता कजली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो आंखों के चारों ओर, आंखों के चारों ओर काले रंग की पट्टी पाई जाती है, काले रंग की पट्टी पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कजली। और इसके भी कान लंबे होते हैं और लटके हुए होते हैं। आपको बस केवल कजली की जो ये विशेषता याद रखनी, कहाँ की है, सोनाड़ी की क्या विशेषता है, लोई कहाँ से मिलती है, इसके साथ में जो कुल्लू सोल है वो कौन सी नस्ल से मिलती है, सबसे लंबी कौन है,